गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी आगे नाटक में कहते हैं, राम स्वरूप जो है, जब राम स्वरूप जो है प्रेमा से कहने लगता है, और तुम उसकी माँ की मर्जी की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, और तुम हो कि बेवकूफ़ी से सारी मेहनत जो है बेकार कर दोगी, फिर मुझे दोष मत देना। उसके पश्चात राम स्वरूप को जवाब देते हुए प्रेमा जो है शुरू होती है, तो चुप होने का नाम नहीं लेती। कहती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता ही नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती थी ज्ञानवर्धक, कि ऐसी बातें क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होगी। और आजकल के लक्षण अनोखे हैं पढ़ाई लिखाई के। इस प्रकार से प्रेमा जो है शुरू होती है, तो चुप होने का नाम नहीं लेती है। तो अचानक राम स्वरूप कहने लगता है, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा पूछती है, क्यों? राम स्वरूप व्यंग्यात्मक ढंग से कहने लगता है, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेता है। प्रेमा कहने लगते, हटो भी, तुम्हें ठिठोली सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। राम स्वरूप कहने लगते, तो हुआ क्या है? प्रेमा कहने लगती है, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की जो है कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल से मुंह लपेट लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप कहने लगता, न जाने कैसे इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा कहने लगती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती और उतनी परेशानी उठानी ना पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप उनके बातों को काटते हुए कहने लगता है, चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ही ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या क्या हाल करोगी। प्रेमा कहने लगती है, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप कहने लगता है, तो उमा को जैसे तैसे तैयार कर दो, न सही पाउडर, वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो ज़रा। इस प्रकार से चादर बिछाया जा रहा है। प्रेमा कहने लगती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है, और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं है। रामस्वरूप कहने लगता है, प्रेमा की बातों को सुनते हुए, क्या कह रही हो, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं है। अब बताओ, रतन मक्खन लाने जाएगा कि यहाँ की काम करेगा? दफ्तर के चपरासी से भी कहा था आने को, लेकिन वह भी नहीं आया। प्रेमा कहने लगती, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में करना है, ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर से रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। राम स्वरूप कहने लगता है, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना
कि ज़रा करीने से सलीखे से आए। ये लोग ज़रा जो है, ये लोग ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है। इनके दकियानुसी ख्यालों पर, खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और लड़का। रामस्वरूप बताने लगता है, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन उसी समय आता है और रतन कहने लगता है, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? कोई आए हैं। रामस्वरूप जो है दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी से मुंह अंदर करते हुए कहने लगता है, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए और तू यहीं खड़ी है बेवकूफ़। गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अरे उधर से अंदर के दरवाजे से जाना, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उह, यह बाजा नीचे रख दिया है कमबख्त। रामस्वरूप कहने लगे, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठा कर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तखत देते, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। रामस्वरूप जो है बड़े ही सम्मान के साथ बाबू गोपाल प्रसाद और उसके लड़के शंकर का आना, और उन्हें बड़े चतुराई के साथ उन्हें आवाज़ लगाते हुए उन्हें सम्मान के साथ बुलाते हैं भीतर। रामस्वरूप, हाँ हाँ, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। और गोपाल प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप कहने लगता है, ये बेत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देता हूँ। सब बैठते हैं, हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहने लगे, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार से आज तक इतना ही। धन्यवाद।